दोस्तों आज हम देखेंगे विष के संदर्भ में जो लक्षण हमने आगे कई सारे रोग के विषय में देखे। आज हम देखेंगे कि वह विष में किस तरह से रहता है। दोस्तों अधिकतर अतिसार या फिर मल के टूट कर आना या अधिक मल प्रवृत्ति लक्षण अधिकतर अधिक परिस्थितियों में पाए जाते हैं बजाय के मूत्र प्रवृत्ति की अधिकता। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि विष में कौन सी परिस्थितियां होती है। जब भी कोई प्राणी या कीट या किसी पेड़ पौधे या फिर किसी मिट्टी आदि या खनिज जैसे विष यदि शरीर में दाखिल हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो ऐसे में अतिसार लक्षण एक सामान्य रूप में मिलता है। जब भी क्षीर विष यानी कि यह क्षीर विष केवल प्राणी में ही नहीं बल्कि पेड़ या पौधे के विष होते हैं, जैसे कि करवीर का पौधा हो गया, उसे तोड़े तो दूध जैसा निकलता है। क्षीर यानी दूध जैसा निकलता है, सफेद चिकनाई भरा पदार्थ। कभी कभार अर्क यानी कि आकड़े का पौधा, उसे तोड़ दो तो क्षीर जैसा निकलता है। तो यह विष समान लक्षण उत्पन्न करते हैं। आवश्यक नहीं कि हर बार यही लक्षण हो, बल्कि इसके अलावा उल्टी होना, सिर दर्द आना, जलन होना, बेचैनी रहना, ऐसे लक्षण भी होते हैं, किंतु यह लक्षण रूप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर होता है एक विष पान। किसी वजह से किसी व्यक्ति ने विष पी लिया या फिर उसे पिलाया गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को ये दो लक्षण अवश्य मिलते हैं। एक, झाग की उल्टी। अब झाग की उल्टी क्या होता है? तो जिस तरह से साबुन को पानी में मल के जैसे कि झाग बनता है, ठीक वैसे ही झाग वह व्यक्ति के मुंह से निकलने लगता है। वह व्यक्ति या तो होश में होता है या तो नहीं होता। वह बेहोश हुआ या फिर होश में हुआ व्यक्ति अपने मुंह से यह झाग निकालता है बार बार। उसको अतिसार का भी यह लक्षण मिलता है। अतिसार का यह जो लक्षण मिलता है, अतिसार का यह जो भी लक्षण मिलता है उसमें एक विशेष तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि वह पित्त के साथ होता है, यानी कि अत्यंत ही पीले रंग का अतिसार होता है, और उसके साथ साथ वह जो मल प्रवृत्ति होती है उसकी आभा यानी कि चमक धुएं के माफिक होती है। जैसे कि चूल्हा जला है तो चूल्हा जलने पर जो धुआं निकलता है ऊपर की ओर, तो उसकी जो चमक कलर रहती है वो कलर की जैसी चमक यह अतिसार वाले मल की रहती है। यह अतिसार का सामान्य रंग पीला होता है, लेकिन इसकी हल्की सी चमक धुएं समान होती है। फिर होता है गुणहीन विष। एक ये और एक ये। जब गुणहीन विष शरीर में दाखिल होता है तो उसका एक लक्षण मिलता है भिन्न पुरुष, यानी कि यह मल को अंदर तोड़ने लगता है। तो जब भी मल प्रवृत्ति आती है तो वह धीरे धीरे टुकड़ों में आता है। एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, इस तरह से वह टुकड़े टुकड़े में आने लगता है। जब इसकी चिकित्सा नहीं करी जाती, यह गुणहीन विष का लक्षण जब मिलता है और उसकी ट्रीटमेंट या फिर चिकित्सा नहीं करी जाती है, तो उसका उपद्रव हो करके यह लक्षण मिलता है। फिर एक और विष है करदम के कंद, यानी कि करदम एक तरह की वनस्पति या पौधा होता है। उसका कंद यानी कि जमीन के भीतरी वाला हिस्सा, कोई भी पौधा होता है या फिर वनस्पति रहती है तो वो यहाँ पे ऊपर की ओर उगती है, नीचे उसके मूल वगैरह रहते हैं। किंतु कंदों की बात करें तो उसमें यह मूल आगे जाके फिर एक बड़ी सी गांठ जैसा बन जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी या छोटी छोटी गांठें बनने लगती है। ये जो गांठें होती है उसे कंद कहा जाता है। यह कंद यदि करदम वनस्पति का हो, करदम वनस्पति का यदि कंद किसी व्यक्ति ने अनजाने में कुछ और समझ के खा लिया या फिर किसी ने खिला दिया, तो वीड भेद मल टूटा हुआ आता है, यह एक लक्षण मिलता है। फिर होता है विष। कौन सा विष? सर्प विष
या फिर स्थावर विष। स्थावर यानी जो प्राणी नहीं है वह विष। प्राणी के ना होने वाले जो भी विष रहते हैं, जैसे कि धातु मेटल हो गया, या फिर बाहर कुछ केमिकल मिक्स करके बना दिया, या फिर किसी वनस्पति आदि का हो गया, तो यह सारे विष स्थावर विष में होंगे। यह विष जब दाखिल होते हैं तो वह एक एक करके अपने लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। ऐसे लक्षणों के अलग 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 स्तर रहते हैं या फिर स्टेज रहते हैं। उन स्टेजों को वेग के रूप में वर्णित किया हुआ है। यह जो वेग रहते हैं उसको कैसे निर्धारित किया गया है? कुल मिलाकर के 7 वेग रहते हैं। जब भी विष दाखिल होता है तो विष वह तुरंत ही प्रभाव शुरू कर देता है। जैसे ही यहीं से होता है या फिर कहीं से चुभ गया, एक कांटा चुभ गया, या सांप डस दिया, ऐसा कुछ भी रहता है, तो वह विष जा करके सीधा हृदय में जाता है और वहां से आगे पूरे शरीर में फैलता है। यह विष सर्वप्रथम रस धातु से अपने लक्षण बताना शुरू करता है। फिर जिस तरह से धातु की उत्पत्ति के क्रम रहते हैं उसी तरह से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इस तरह से आगे की धातु में गति करते हैं। जब यह विष रस में होता है तब वह अपने लक्षण व्यक्त करता है। फिर कुछ समय बाद जैसे ही वह रक्त में आता है तो उसके लक्षण रस के साथ साथ रक्त दृष्टि के अनुसार भी या रस के नाश के अनुसार ही उसके लक्षण मिलने लगते हैं। तो यह जब एक में से दूसरे में जाता है, लक्षण नए उत्पन्न करता है, तो उसे समझना चाहिए कि यह विष का वेग आगे बढ़ा है। जब यहां पर होता है, जब भी विष रस धातु के लक्षण उत्पन्न करता है तो यह पहला वेग होता है, रक्त की धातु में दूसरा वेग होता है, आगे जा करके मांस की धातु में तीसरा वेग होता है, मेद की धातु में चौथा, पांचवा, सातवां। इस तरह से विष वेग रहते हैं। अधिकतर अतिसार का यह लक्षण विष के छठे वेग में होता है। जब यह छठे वेग में यह लक्षण मिलता है तो यह भी समझ लेना चाहिए कि यह विष की प्रवृत्ति या उसकी स्थान अत्यंत ही आगे की ओर बढ़ चुकी है, तो यह उसकी गंभीरता भी दर्शाता है। जब विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रवेश करता है तो उसे विष वेग कहते हैं, किंतु जब विष किसी एक धातु के लक्षण उत्पन्न कर रहा होता है और दूसरी धातु में अभी नहीं गया होता है, तब यह जो ठहराव रहता है तो वह ठहराव को कहते हैं वेगांतर। इतने वक्त को जब इस धातु में रहता है तो यह वेगांतर है। इसका कोई समय फिक्स नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है। किसी भी व्यक्ति और विष की तीक्ष्णता या उसकी प्रभावता के अनुसार यह बदलते रहते हैं। फिर किसी विष, कीट आदि का विष यदि एकदम तीक्ष्ण हो, विष धारण करने वाला कीट छोटा है किंतु विष अत्यंत तीक्ष्ण रहता है, तो अतिसार का लक्षण उत्पन्न होता है। फिर एक छिपकली रहती है, कई सारी छिपकलियां जिसे कहते हैं लिजर्ड। जब वो सर्सपिका नामक एक प्रकार की छिपकली रहती है, उसके विष का लक्षण आता है तो उसमें अतिसार नामक लक्षण उत्पन्न होता है। कंडुमका यह एक विषैला कीट है। जब यह विष शरीर में फैलने लगता है तो अतिसार लक्षण उत्पन्न होता है।
फिर आता है लाजवर्णी मकड़ी का दंश। यह एक मकड़ी यानी स्पाइडर, यह जो भी स्पाइडर होता है लाजवर्णी यानी चावल के कलर का, चावल के कलर का जो मकड़ी रहता है उसका दंश यदि हो जाए तो वह अतिसार नामक असाध्य लक्षण उत्पन्न करता है। वह यह दर्शाता है कि यह लक्षण घातक है, यह अत्यंत तीव्र रहता है, सारी धातुओं को जल्द ही दूषित करता है और ठीक होने में मुश्किल रहती है। फिर एक खास है दूषित विष। दूषित विष क्या है? दूषित विष कोई खास तरह का विष नहीं है, वह देश काल आदि वगैरह ऋतु वगैरह के कारण उत्पन्न होकर के शरीर के भीतर ही या फिर बाहर से वह शरीर की एक अथवा अधिक धातुओं को दूषित कर देता है। जब वो दूषित कर देता है तो उस दूषित करने के कारण उसे दूषित विष कहा जाता है। यह दूषित विष यदि इसके कुछ छोटे मोटे लक्षण उत्पन्न होते हैं और अगर उसकी चिकित्सा नहीं करी जाती है तो कालांतर में अतिसार लक्षण उत्पन्न करता है। तो जो भी विष के संदर्भ में रहता है उसमें मूत्र के संदर्भित लक्षण तकरीबन ना के बराबर या नहीं मिलते हैं। जो भी लक्षण मिलते हैं वह अधिकतः मल के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कई सारे लक्षण रहते हैं, जैसे कि सिर दर्द, आंखों में कोई दिक्कत, संज्ञा या फिर बेहोशी हो जाना, मूर्छा, अतिसार या पेट में दर्द, छाती में दर्द, वो सारे अलग से रहते हैं। जब अतिसार की बात आती है तो इतनी परिस्थितियों में अतिसार अवश्य मिलता है। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे रहते हैं जिनकी विषाक्त असर है, जैसे कि एरंड। एरंड भी एक विरेचन कराता है या फिर अतिसरण कराता है, तो उसका बीज या फिर जयपाल का बीज हो गए तो वह भी अतिसार कराते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद।